जी नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार। मैं हूँ एपी सिंह। मैं आज आपको बता रहा हूँ सोनिया गिरि जी के बारे में, जो कि ये सोनिया गिरि जी बताई जाती हैं जनपद जौनपुर क्षेत्र मछली शहर भारतीय जनता पार्टी मोर्चा महिला के उपाध्यक्ष हैं। आपके बारे में इन दिनों अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया व तमाम जगहों पर इनका चेहरा तमाम चर्चित हो चुका है। यह सोनिया गिरि जी एक ऐसी नेता अगर कहा जाए, राजनीति का अगर कहा जाए कि राजनीति के अखाड़े का परपज्ञ खिलाड़ी नज़र आ रही हैं सोनिया गिरि जी। तो आइए मैं इनके बारे में आपके सामने हूबहू कराता हूँ आपसे खुद। बातें करते हैं आने वाले समय में क्या प्रगति हो रहा है महिला मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैम, अगर देखा जाए तो आप परिचय देने के काबिल नहीं है, लोग आपके चेहरा को पहचानते हुए आपका चेहरा चर्चित है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शक बंधुओं को 2 लाइन अपने बारे में परिचय के माध्यम से बताएंगे। सोनिया गिरि, महिला मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष, लोकसभा मछली शहर से आप। मैम, कब से आप समाज सेवा में अपने कदम को कितना पहले से रखे आप? हमें 16 साल भारतीय जनता पार्टी में हो गया है और बूथ लेवल से लेकर मंडल तक, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष हैं हम। अच्छा जी। अगर देखा जाए तो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से कदम मिलाने के लिए तमाम महिलाएं होंगी जी। लेकिन अगर आपको इतने ही उम्र में अगर एक ऐसे पद पर रखा गया है जिस पद की गरिमा को आप संभाल रही हैं, तो आपके सीनियरिटी लोगों को कुछ तो अच्छा लगा होगा। आप अपने इतने लाइफ में जौनपुर में महिला मोर्चा के बीच में कितने अलग अलग तरह के आपने कार्य किया होगा? हमारी सरकार 2014 में, अगर आप ध्यान दीजिए कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी जी, तो उस समय जितनी भी बहनें थी हमारी महिला, जो भी महिलाओं को मिलता था जी पार्टी में, तो वो उनके मालिक भाई लोग रहते थे। और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार आई सत्ता में, तब से हर 2014 के बाद से मेन राशन कार्ड हो या आवास हो या उज्ज्वला योजना हो या गैस हो, सब में महिलाएं ही मेन है जी। तो मैम, अभी कुछ पहले इस तरह का सुनने और समझने को तमाम चैनल के माध्यम से मिला था कि आपके सरकार में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्या ऐसा भी ऑप्शन निकला है जैसे कि अगर रोजी रोटी के हिसाब से जो टोटो वगैरह बड़े बड़े सिटियों में चल रहा है, तो इस तरह का सुनने में आया था, काफ़ी चैनल से इशू भी हुआ था कि महिलाओं के लिए टोटो भी इशू हो रहा है क्या शहरों में? जी, ऐसा है कि हमारी सरकार ने जो समूह, पहले की बहनें जो होती थी, जो समूह के माध्यम से, वो समूह प्राइवेट चलता था जी, तो उसमें वो लोग पैसा लेती थी और उसी समूह में वो लोग ब्याज पे ही आपस में ही लेती थी पैसा, और ब्याज लोडिंग भी होता था, और अगर 10,000 लेती थी तो 1% 2% ब्याज भी भरती थी और उनको समय पे देना होता था। तो वो सोच के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी समूह जो बनाया गया हमारी सरकार द्वारा, उसमें 12 महिलाएं एक समूह में रहती हैं और रोजगार के लिए स्टार्टिंग में उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है और एक समूह पे 10 लाख रुपया है, तो वो उस समूह को लेके अच्छे से वो रोजगार कर सकती हैं और बहुत सारी बहनें कर भी रही हैं, मतलब बिजनेस भी कर रही हैं जी। तो उससे वो हमारी सरकार में लोडिंग नहीं है कि आपको महीने में ही भरना है, वो 1 साल में 1% है जी। अगर देखा जाए तो आप कुछ ही पहले, क्षमा चाहूँगा मैं चैप्टर से लेकर हो सकता हूँ, जो मेरा मट्टी मेरा देश है, इस तरह का कुछ आप लोगों ने कार्य किया था, उस कार्यक्रम में आपका चेहरा काफ़ी चर्चित हो गया भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो उसमें किस तरह से आपने उस कार्यक्रम को सफल बनाया था? जी, मुझे विधानसभा किराकत मेरी माटी मेरा देश में संयोजक बनाया गया था जी, और उसमें हम लोग को जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा वो जो शहीद हुए हैं उनके लिए स्मारक बन रहा था दिल्ली में शहीद पद के बाद, तो उसमें घर घर से मिट्टी लेना था हर ग्राम सभा से जी। तो उसमें हमारे लोकसभा में यह कार्यक्रम किया गया था और मतलब आपने उसमें पूरे मेहनत से, लगन से, दिन रात आपने किया था, ऐसा उसमें दर्शक के बीच में तमाम चैनलों से आपको दर्शाया गया था। और एक बात का और आपसे चर्चा करना चाहूँगा मैं कि जो इस सरकार में, आपके सरकार में, बाबा बुलडोजर की सरकार में अगर कहा जाए तो महिलाओं की तमाम तरह की सेफ्टी मिल रही है, तो अगर उसी सीट पर, उसी पद पर पहले से भी तमाम पार्टियां रह चुके हैं, जैसे मैं चैनल के माध्यम से नाम तो नहीं लेना चाहता हूं लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है, जैसे अखिलेश जी हुए, मायावती जी हुई, तो उसी सीट पर वो लोग भी बैठती थी, लेकिन
क्या उनके पास माइनस पॉइंट था, किस तरह की कमियां थी इस सरकार में या फिर धन बजट को लेकर के कि उन लोगों की सरकार में महिलाओं को इस तरह की सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही थी जो कि आपकी सरकार में दी जाती है? हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानित पार्टी है जी, और उसमें महिलाओं को सम्मान मिलता है जी, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ती भी हैं और वर्क भी करती हैं और जितनी महिलाएं बहनें हमारे भारतीय जनता पार्टी में हैं जी, उतनी न सपा में है न बसपा में है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं और तमाम चालों से इस वाक्य का दर्शित हुआ है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई देश में पूरे, तब से महिलाओं में एक राजनीति का पन्ना कदम बढ़ाने का हौसला आ गया। तो वैसे हमारे दर्शक बंधुओं के बीच में जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की जो नारियां हैं, अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के लिए तो किया ही, प्लस जो बहनें हमारी जुड़ी हैं उनके लिए भी 33% आरक्षण बिल पास हुआ है। उसमें आने वाले समय पे ये बिल 1996 में पास हुआ था, पेश किया गया था सदन में, पर उस समय यह बिल लागू नहीं हुआ था और अभी 22 सितंबर 2022 में यह बिल पास हुआ और यह 2029 में लागू किया जाएगा। इसमें 33% आरक्षण और विधायक सांसद ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी बहनों का होगा और इसमें 284 सांसदों ने सहमति भी जताई है। जी, अगर देखा जाए तो बड़े ही भाग्य की बात है, आप बाबा की नगरी में काशी में विराजमान है। और देखा जाए कि 1-2 दिन पहले से एक छोटा या बड़ा माना जाए एक घटना चल रहा है कैंपस के अंदर बीएचयू प्रांगण में, तो उसमें जो बच्चों के बीच में जो चीज नमूना की तरफ से आया हुआ है, हालांकि क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, बीएचयू तो एक बहुत बड़ा मंदिर है विद्या का और इसमें बहुत सारी बच्चियां जो होती हैं दूर दूर से आती हैं पढ़ने के लिए और ये देखिए बाहरी लोग नहीं किए होंगे, अगर होगा तो कैंपस में ही हुआ होगा और हमारी सत्ता हमारी प्रशासन उसे तो जरूर, जैसे जो भी है उसका निस्तारण जल्दी होगा और जो भी इसको किया है और उसको सजा भी मिलेगी। हमारी सरकार में बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं और प्रशासन लगी है इसके बारे में। और अगर देखा जाए तो बीएचयू में वो बच्चियां और लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं और हुआ है ये हम मान रहे हैं, पर उसकी सजा उसे मिलेगी और उसका भी जांच पड़ताल चल रहा है। जी, तो आप सुन रहे हैं जौनपुर महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष आपका कहना है कि अगर देखा जाए, जैसे कि हम सभी ने मिलकर के चर्चा किया चैनल के माध्यम से, जो कि विगत 2 दिन पहले से चली आ रहा है वाराणसी में, अगर कैंपस के अंदर देखा जाए बीएचयू के बीच में जो बच्चों ने एक अलग सी भागता को ओपन किए हैं, उसके बारे में आपका सीधा चर्चा क्या था, आपका कहने का मतलब क्या था? हालांकि आपके बीच में मैं 2 लाइन में उसको और भी खूबसूरती की तरह से पेश करना चाहता हूँ। बीच में आपका कहना है कि हालांकि वो कैंपस काफ़ी पुराना है, उसी कैंपस के छात्र छात्राएँ आज देश विदेश में नाम कर रहे हैं, अलग अलग पद पर हैं। हालांकि विद्यालय वही था, प्रांगण वही था, लोग भी वही थे, लेकिन अगर छोटी गलतियां हो गई तो उस पर इनके कहने का मतलब है कि इस सरकार में भी विचार हो रहा है। अच्छाई और बुराई को तुलना करने के बाद जो जिस काबिल होगा उस काबिल आपके पार्टी की तरफ से प्रशासन से उस बच्चों को, उस छात्रों को, उस अपराधियों को सजा दिया जाए।